कैसे हो बेटा? तो देखिएगा बेटा, एनटीए, आईआईटी, जेई मेंस पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 23 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पेपर नंबर 23 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड SN2 रिएक्शन, अर्थात बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, अर्थात SN2 रिएक्शन है जिसके अंदर इंटरमीडिएट आपका टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखना, अगर ये एलिफेटिक होती तो पेंटावलेंट बनता, बट यहाँ पर ये आपके sp2 कार्बन पर है, इसलिए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। रिएक्शन शीट पहला अमाइड है, सेकंड एसिड हैलाइड है, थर्ड एनाइडाइड है, फोर्थ आपका एस्टर है। इसमें रिएक्टिविटी का आपको ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एसिड्स डेरिवेट, ये एसिड डेरिवेट है और एसिड डेरिवेट में ये वाला ग्रुप जो है वो है लीविंग ग्रुप। और जब इस पर यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करता है और RC डबल बॉन्ड NU ये फॉर्मेशन होता है और यहाँ से Z आपके लिविंग ग्रुप के रूप में रिमूव होता है। अब हम आपको ये क्लियर कर दें कि लिविंग अवेबिलिटी, लिव अवेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर होता है। जिसका एसिडिक नेचर मोर होगा बेटा, उसकी लिव होने की टेंडेंसी भी मोर होगी। अब हम यहां से देखते हैं, आपके पास सबसे पहला एसिड हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड मतलब सेकंड जो है उस सेकंड में लिविंग ग्रुप है Br माइनस। आपके पास जो थर्ड है, थर्ड में लिविंग ग्रुप है CH3COO, ये ग्रुप यहां पर है Br ग्रुप, तो यहां पर लिविंग ग्रुप होगा CH3CH2 डबल बॉन्ड O माइनस। फोर्थ में आपके लिविंग ग्रुप होगा इथोक्साइड C2H5O माइनस और फर्स्ट में आपका लिविंग ग्रुप होगा NH2 माइनस। ये सब आपके लिविंग ग्रुप है और इन्हें लिविंग ग्रुप की एसिडिक नेचर हमें चेक करना है। और हमें पता है एसिडिक नेचर चेक करने के लिए इनका एसिड बनाते हैं हम, तो इससे जो एसिड बनेगा वो HBr होगा, इससे जो एसिड बनेगा वो CH3CH2C प्रोपियोनिक एसिड होगा, इससे जो अल्कोहल बनेगा वो एथेनॉल होगा और इससे जो एसिड बनेगा वो अमोनिया होगा। अगर हम इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखें तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि HBr आपका इनऑर्गेनिक एसिड है और अगर ये इनऑर्गेनिक एसिड है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक एसिड के कंपेयर में मोर होगा। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर आपको पता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है और इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा। अल्कोहल और अमोनिया में कंपेयर करें तो अल्कोहल में 3.5 और अमोनिया में 3, अर्थात यहाँ पर EN से कंपेयर करते हैं तो अगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो ध्यान दे, HBr हाईली एसिडिक है तो यहाँ से बनने वाला Br माइनस जो इसके कॉन्जुगेटेड बेस है वो मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस भी है। तो या तो हम यहाँ पर लिवेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस की बात करें तो सबसे बेस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो Br माइनस सबसे मोर बेसिक हो मतलब स्टेबल होगा। उसके बाद में होगा आपका C2H5COO माइनस एसीटेट, उसके बाद में होगा इथोक्साइड और सबके लास्ट में होगा अमाइड। ये कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो यही इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड, फिर होगा थर्ड, उसके बाद फोर्थ और सबसे लीस्ट होगा फर्स्ट। तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट है? तो फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है, सेकंड आंसर आपका राइट हो सकता है बट सेकंड के बाद में थर्ड, थर्ड के बाद में फर्स्ट, ये भी रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बेटा डी। अब चाहो तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला, तो हमारा क्वेश्चन ए कोई कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C8H8O है। गिव बी एंड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सी विद Cl2 एंड NaNH2, Cl2 और NaOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये B और C बनाता है, जिसमें से आपका जो C है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एंड ऑन हिटिंग कंपाउंड बी, और आपका जो कंपाउंड बी है ये ऑन हिटिंग ए कंपाउंड विद अनप्लेजेंट स्मेल CH3 CH2 NH2, और जब इसका रिएक्शन आप CH3 CH2 NH2 के साथ कराओगे तो ये आपको एक अनप्लीजेंट स्मेल वाला कंपाउंड बनाता है अल्कोहलिक KOH के साथ में एंड अल्कोहलिक KOH के साथ में, जहां से आपके पास अनप्लीजेंट स्मेल ऑब्टेन होती है। तो आपको बताना है कंपाउंड ए क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, Cl2 प्लस NaOH, और आपको पता है Cl2 प्लस NaOH का मतलब क्या हो गया, NaOX, X का मतलब Cl, अर्थात यहाँ पर OCl माइनस है, अर्थात ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। और अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप है या तो ये अल्कोहल होगा या फिर कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ध्यान दे बेटा, या तो अल्कोहल होगा या कार्बोनिल कंपाउंड होगा। अगर अल्कोहल होगा तो वो सेकेंडरी अर्थात CH3CHOH इस फॉर्म में होना चाहिए, और अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो वो CH3C डबल बॉन्ड O फॉर्म में होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये फॉर्म होगा वही कंपाउंड आपका ए होगा। वो यहाँ से जब हेलोजिनेशन मतलब इसका हेलो फॉर्म होगा तो बी जो बना है और सी जो बना है तो सी यहाँ पर एसिड होगा और बी यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म होगा CHCl3। और जब हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन CH3CH2NH2 अर्थात 1 डिग्री अमाइन के साथ करते हैं तो इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये, और आइसोसाइनाइड टेस्ट है तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 एंड C, आइसोसाइनाइड बनेगा यहाँ पर। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है जो टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन भी होता है। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एसिड होगा, आपके पास अनप्लीजेंट ऑर्डर वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आइसोसाइनाइड होगा, और बी आपका क्लोरोफॉर्म होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ए क्या है। तो फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, बट यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड में भी यहाँ पर CH2 है इसलिए यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड आंसर आपका राइट है क्योंकि यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर मिथाइल है, और अगर अल्फा पोजीशन पर मिथाइल है तो यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो ए कंपाउंड आपका ये है। जब इसका हम यहाँ से Cl2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास बी और सी बनेगा। तो बी तो क्लियर हो गया कि क्लोरोफॉर्म बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो सी एसिड बनेगा वो बनेगा बेंजोइक। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। और जब ये क्लोरोफॉर्म अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फाइंड आउट लास्ट प्रोडक्ट डी इन द रिएक्शन सीक्वेंस। इस रिएक्शन सीक्वेंस में आपको लास्ट डी फाइनल प्रोडक्ट बताना है। बेंजल्डिहाइड है, उसका रिएक्शन आपको इथाइल ग्रुप के साथ करवाना है। ये उसका पिरिडिन की प्रेजेंस में ए बनेगा, उसका एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बी बनेगा, बी जो बनेगा उसको हीट करेंगे सी बनेगा, सी जो बनेगा उसका रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ OH में तो डी बनेगा। तो आपको बताना है कि लास्ट डी प्रोडक्ट क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले आपके पास यहाँ से बेंजल्डिहाइड है अर्थात PHC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन इसके साथ करना है पिरिडिन बेस की प्रेजेंस में। तो ये एक प्रकार से एल्डोल कंडेंसेशन वाला पोर्शन है। तो यहाँ से जो रिएक्शन होगा उसमें ये अल्फा हाइड्रोजन आपके रिमूव होंगे। तो
H2C, उसके साथ में C डबल बॉन्ड O CH3 और इसी के साथ में COC2H5। तो यहाँ से ये आपका H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ pyridine में, और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने से आपके पास PH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 और C डबल बॉन्ड O C2H5, ये A का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास जो A बना है इसका हम यहाँ से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो जब यहाँ से इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा तो HOH अर्थात ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो PH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला पोर्शन होगा C डबल बॉन्ड O और CH3, और साथ में यहाँ पर ये C2H5OH एथेनॉल बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा। ये बन गया आपके पास बी प्रोडक्ट। अब यहाँ से जो बी प्रोडक्ट बना है उसको हीटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको हीट करूंगा तो ध्यान दे, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्फा और ये बीटा, तो ये आपके पास बीटा कीटो की फॉर्म है, और जो बीटा कीटो की फॉर्म होती है उसको हीट करने पर वहां से CO2 गैस बाहर होती है, अर्थात यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहाँ से ये डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और डी कार्बोक्सिलेशन के वाया यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो जैसे यहाँ से CO2 गैस रिमूव होगी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा PH CH डबल बॉन्ड C, और C के बाद में यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये H भी होगा क्योंकि ये H इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। ये बन गया आपके पास C। और अब आपके पास जो C बना है उसका रिएक्शन करना है हाइड्रोजन इन बेस मीडियम में। तो हमें पता है कि जब इसका रिएक्शन हम यहाँ से हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन और बेस की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑल्फ किस्नर। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्फ किस्नर। तो ये ऑल्फ किस्नर रिएक्शन है, और ऑल्फ किस्नर रिएक्शन के अंदर आपका जो कीटो ग्रुप है वो CH2 मैथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्रुप आपका यहाँ से मैथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से जो डी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? तो डी बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH, लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ये आपका लास्ट फाइनल डी प्रोडक्ट होगा। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है? तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकंड आपका C6H5CH डबल बॉन्ड C, सेकंड आपका आंसर राइट है, थर्ड रॉन्ग है, और फोर्थ भी आपका रॉन्ग है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको नेफ्थलीन ग्रुप गिवन है, उसमें एक Br यहाँ पर है, यहाँ पे CH2Cl है, इसका रिएक्शन करना है K प्लस HS के मतलब SH माइनस, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो जरा देखिएगा, ये आपके NSR का पार्ट है, किसका पार्ट है? NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर गिवन है उसके अंदर 2 हेलोजन है, एक हेलोजन Br है और एक हेलोजन आपका CH2Cl है। यहाँ पर Br जो है वो डायरेक्ट रिंग के साथ है, अर्थात ये तो हेलो एरिन्स की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर ये हेलो एरिन्स है तो यहाँ पर तो नो NSR, अर्थात यहाँ पर NSR नहीं होगी। और यहाँ पर जो Cl है वो Cl आपका बेटर लीविंग ग्रुप भी है, और जब इसकी रिएक्शन हमने की है तो यहाँ पर SH माइनस, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल भी है। अब बताओ, अगर ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है और वो बेटर लीविंग ग्रुप है तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा। कौन सा होगा? SN2 रिएक्शन होगा। तो क्लोरीन के स्थान पर क्या लगेगा? SH माइनस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट में इसने यहाँ पर भी NSR किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि सेकेंड में भी यहाँ NSR किया है, और हमें पता है कि हेलो एरिन्स NSR नहीं करते। उसका रीजन है कि जब रेजोनेंस होता है
तो यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पर NSR पॉसिबल नहीं है। तो इसका थर्ड आंसर राइट है। जहाँ पर Br तो Br है और Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा, SH। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगोज इनोलाइजेशन। इनमें से कौन से कंपाउंड में इनोलाइजेशन नहीं होगा। और हमें पता है कि इनोलाइजेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है। जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वहां पर आपका इनोलाइजेशन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप जरा देखिएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर तो आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर तो टॉटोमेरिज्म होगा। सेकंड में भी आप देखिएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म होगा। यहाँ पर जो टॉटोमेरिज्म होगा उसके वाया यहाँ पर OH ग्रुप बन जाएगा। और जरा देखो, यहाँ जो बनेगा वो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, अर्थात यहाँ पर एरोमेटिक रिंग हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में 2 है, इसके रेस्पेक्ट में भी 2 है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर ये होगा जिसमें फिनोल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, बट यहाँ पर गामा पोजीशन पर, अर्थात अल्फा, ये बीटा और ये गामा पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन है। और गामा पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, और टॉटोमेरिज्म के वाया फिनोल का फॉर्मेशन होगा। बट लास्ट वाले में नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अरेंज द RS ऑफ CH2NH2 डाईएजोमीथेन। तो ये डाईएजोमीथेन है, इसकी आपको डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखा है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चेक करते हैं। सबसे पहला रूल होता है पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर में से आपकी जो भी नॉन पोलर स्ट्रक्चर होती है वो हाईली स्टेबलाइज होती है। नंबर 2, पोलर नॉन पोलर के बाद में वो जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक है ऑक्टेट कंप्लीट और एक है ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है जिसमें ऑक्टेट आपका कंप्लीट होता है। और थर्ड है कि आपका नेगेटिव चार्ज जो है ऑन मोर EN पर होना चाहिए, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑन लेस EN पर होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट के अंदर यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड में आप देखिएगा 2 2 2, यहाँ पर भी और पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट है। अर्थात मैं कहूँ तो यहाँ पर पहला रूल आपका अप्लाई नहीं हो रहा, पोलर नॉन पोलर वाला। तो सेकंड चेक करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाला। यहाँ पर देखिएगा 2 2 2, अर्थात यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लास्ट वाले में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी जो है वो थर्ड और फोर्थ से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के अंदर तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्स्ट और सेकंड जो है उसके अंदर तो ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि थर्ड और फोर्थ के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जबकि वहां पर आपका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी लेस होगी। अब फर्स्ट और सेकंड में अगर हम चेक करें तो आप देखिएगा, फर्स्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है जिसका EN 2.5 है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पर है जिसका EN 3 है। अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर EN पर है, जबकि आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास दोनों में वही कंडीशन, एक पर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इसका मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट के कंपेयर में मोर होगी। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव ऑन मोर EN है, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN है, इसलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से लेस होगी। अब डिसाइड करेंगे थर्ड और फोर्थ में।
थर्ड और फोर्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वही 2.5 En पर है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 3 पर है। अर्थात फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी थर्ड के कंपेयर में मोर होगी, क्योंकि थर्ड के अंदर भी नेगेटिव जो चार्ज है वो आपके लेस En पर है। तो आपको पता है लेस En पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज तो मोर En पर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड। तो इसका कौन सा आंसर आपका राइट है? तो बेटा इसके लिए फर्स्ट आंसर आपका राइट है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आपके पास यहाँ पर एल्किन गिवन है और एल्किन पर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करना है। हमें पता है एल्किन पर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ वाटर। तो ये आपका EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और उसके अंदर भी ये है एडिशन ऑफ वाटर, जहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है और रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा उसमें देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड है और ये रिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये रिंग बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव है, तो यहाँ से रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ से क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंशन के वाया 6 कार्बन का रिंग बनेगा। कितने कार्बन का रिंग बनेगा, 6 कार्बन का। तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा और यहाँ आने से ही ये जो रिंग है आपकी वो देखो इस तरह से बनेगी, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और जब ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो मैं चाहूँ तो इस रिंग को इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इस रिंग को इस तरह से अरेंज किया है और जब इस रिंग को मैं ऐसे अरेंज करूंगा तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड मतलब 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन के बाद में 2 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, बट इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन 3 डिग्री है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा और 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर आपका 2 डिग्री जो है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होते ही आपका 2 डिग्री जो कार्ब कैटायन है वो कार्ब कैटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH- अल्कोहल। तो यहाँ पर जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो अल्कोहल 3 डिग्री होगा और ये बनेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू MKW मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब उसके सेकंड स्टेप में यहाँ पर हीटिंग भी गिवन है और हीटिंग का मतलब है यहाँ से H2O वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव होगा, अर्थात एलिमिनेशन प्रोसेस होगा और एलिमिनेशन वाया एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये OH रिमूव हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से यहाँ पर एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो एल्किन बनेगी वो आपकी मेजर होगी। अब आप देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। तो देखो ये हाइड्रोजन भी आपका बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर लगा हुआ हाइड्रोजन भी आपका बीटा हाइड्रोजन है और ये वाला भी बीटा हाइड्रोजन है। बट आप देखो ये वाला बीटा हाइड्रोजन 3 डिग्री का पार्ट है, ये 2 डिग्री का पार्ट है और ये 1 डिग्री का पार्ट है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू सेट-जैप रूल और सेट-जैप रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो बीटा 3 डिग्री वाला है इससे बनने वाली एल्किन मेजर होगी और 1 डिग्री और 2 डिग्री से बनने वाली एल्किन आपकी माइनर होगी। तो बताओ यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपके इंटीजर का क्वेश्चन है। द पीके वैल्यू ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप इन लाइसिन, लाइसिन के अंदर जो भी आपके आयनाइजेबल ग्रुप है उनका पीके, एक का पीके आपको गिवन है 2.18, एक का पीके वैल्यू आपको गिवन है 8.95 और एक का पीके वैल्यू आपको गिवन है 10.79।
फाइंड आउट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन। आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। हमें पता है कि ये लाइसिन है, और अगर ये लाइसिन है तो बेसिक है, और बेसिक का पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर पीके की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर ये दो वैल्यू जो है वो बेसिक के लिए है। तो इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए 8.95 प्लस 10.79 दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, और दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो वो आंसर होगा 9.87। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन की वैल्यू होगी सर 9.87। इसी के साथ आपका ये NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 23 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।